क्या 23 साल का युवा फांसी के फंदे पर हंसते हुए चढ़ सकता है? हाँ, चढ़ सकता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे महान वीरों जैसे। हाँ, ये मतलब कि क्या कोई समझता है अपने मौत से बड़ा देश की आजादी? हाँ, समझता है। ऐसे वीरों के सलाम करते हैं हम। देखिए, आज उन्हीं के जीवनी पढ़ने वाले, थोड़ी सी जानकारी लेने वाले, जो नहीं जानते देखिएगा जरूर। अगर आप देशभक्त हैं तो जरूर देखिएगा, और इंटरेस्ट रखते हैं इतिहास में और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में भी। आइए देखते हैं, जो कि बड़ी मजेदार होने वाला है। और देखिए, उनके जीवन और इतिहास जानने वाले हैं, उन वीरों को जिन्हें अपने नाम सुना है। आइए देखते हैं। पहले भगत सिंह। आपने भगत सिंह को देखा ही होगा, जो कि सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर हो गए, जो कि अपने देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। हाँ देखिए, उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, जो कि कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कहाँ? तो पंजाब में हुआ था जो क्या था, मतलब कि पंजाब में। फिर बचपन से ही वो देशभक्त के माहौल में रहे थे। क्या कितने के मतलब घरों में देखेंगे कि एक मतलब क्या बिजनेसमैन के घर में देखते हैं कि बिजनेस का माहौल रखता है, उसका बच्चा ज्यादा चांस रहता है कि बिजनेस से कहीं करेगा। वैसे ही एक उस परिवार से, मतलब वहां से बिलोंग करते थे जहाँ की देशभक्त माहौल था। देशभक्ति का माहौल था, देश के लिए कुर्बान होने वाला माहौल था, और देश के लिए कुछ करने वाला माहौल था। वहीं से मतलब जिस जहां से आप बिलोंग करती हैं, वहां की कैसी कस्ती है, वहां कैसा माहौल बना है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। एक अच्छे आप समाज से मतलब क्या बिलोंग करते हैं, जहाँ की पढ़े लिखे और मतलब अच्छे विचारधारक हैं, तो आप भी वैसे ही होंगे। अगर आप बुरे समाज वाले कितने हैं, तो बुरे समाज वहां से आप बिलोंग करते हैं, तो आप में भी थॉट आ जाएगा वैसा ही। इसलिए अच्छे समाज और अच्छे सोच और अच्छे परिवार में, मतलब परिवार को अच्छा बनाइए, यही विनती है। वैसे ही देशभक्त माहौल से आते थे। और 1919 में जो एक हुआ था क्या, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। अक्सर ये सुना होगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि क्या, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके दिल में आग लगा दिया। देखो, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह हुआ था, तो देखिए भगत सिंह को यह मतलब बहुत बुरा लगा और दिल में आग लगा। कहा मैं बदला ले ही कर रहूंगा, कोई मतलब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए 1919 में यह सुने तो उनके दिल में आग लग चुका था, और कहे कि मैं बदला लूंगा तो लूंगा। लेकिन उसी के साथ वो सब मतलब बदला नहीं लेके लिए तो उताबू थे। उसका रूल भी होता है, मतलब क्या, तो एक सलाह से ले, क्योंकि अंग्रेज बहुत संख्या में थे, एक बाई हमला बोलना मारा जाना था। इसीलिए वो एक मतलब नियम बनाना, एक मतलब क्या, बहुत एकदम साजिश से उसे मतलब क्या अपने नियम को पालन करके उसे मारना होता था। इसलिए बहुत सारे संख्या में अंग्रेज थे, इसीलिए एक बाई हमला नहीं बोले। इसीलिए वहां क्या था, भगत सिंह ने फिर वह थोड़ा क्या हुए, गुस्सा से कम हुए, फिर नियम बनाए और कुछ ये थी किए, मतलब कि जो भी होता है। फिर क्या हुआ था, लाला लाजपत राय, इनका भी नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे, ये मारे गए। तब क्या होता, 1928 में क्या होता, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में, ये साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हो गया, और लाठी चार्ज में ही मारे गए। क्या लाठी चार्ज हो गया था 1928 में, लाला साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था। कौन तो लाला लाजपत राय जिसमें लाठी चार्ज हुए, इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन साइंस की हत्या कर दी थी। हाँ देखिए, मतलब उनका मतलब ये बदला लेने के लिए भगत सिंह मारे जा चुके थे, ये पहली बात से जो दुख हो चुका था। और इसी के बदले में, इसी के अब क्रोध कितना रोके, अब हमने देश के लिए कितना रोके, तो इसीलिए भगत सिंह और उनके साथिया थे जिसने वह जॉन साइंस की हत्या कर दी। वह एक अंग्रेज था जो कि इसकी हत्या कर दी, तो अंग्रेज बहुत संख्या में तो कहे कि क्यों हत्या कर दी। अब अंग्रेज भी टूट पड़े। कुछ ऐसी ही कहानी होती है। देखिए अब क्या हुआ, तो उस प्लान मतलब जो भी बना था, एक साजिश किए थे कैसे मारना, क्योंकि अंग्रेज बहुत थे, इसलिए बहुत नियम से चलना पड़ता था। कहते नहीं, कश्ती है मगर दरिया बदल गया। हाँ, कि कश्ती है मगर दरिया बदल गया, तलाश करने का नजरिया बदल गया, कि तलाश करने का नजरिया बदल गया। ना शकल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, ना शकल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। हाँ, लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। आप मतलब क्या करते हैं, नजरिया को बदल लेते हैं तो दुनिया भी बदल सकती है। इसीलिए आप नजरिया को बदलिए, तब दुनिया बदल सकती है। अपने आप में देखिए, आप में एक इंसान वैसा बचा है जो सब कुछ कर सकता है। हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। और आइए देखते हैं क्या हुआ, तो असेंबलिन बम
कांड जो कि 1929 में किए थे ये लोग। देखिए इसका मतलब ये था, मतलब उन लोगों को मतलब डराना था, जो कि भगत सिंह और उनके मतलब क्या बटुकेश्वर दत्त के केंद्र में असेंबली में बम फेंक दिया गया। असेंबली में जो कि असेंबली में बम फेंका गया तो उसका मतलब मारना नहीं था, उसके मतलब बाहरियों को सुनाना कि हम बम फेंके हैं, वो हम मारे जा सकते हैं, और बाहरियों को मतलब डराना था, इसलिए ये बम फेंका गया था। और उन्होंने खुद मतलब क्या हुआ था फिर ये सब हुआ, तो फिर अंग्रेज तो उतना संख्या में तो पता ही था कि पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए तो गिरफ्तारी दे दी ये तीनों ने, और तीनों ने गिरफ्तारी दे दी। तीनों देखिए ये भी 23 साल के थे, ये भी 23, ये 22 साल के थे। देखिए ये उतने कम उम्र में फांसी दे दी। फिर क्या हुआ तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 7:33, 7:33 क्या हुआ तो 33 मिनट पर इनको क्या देगा, फांसी दे गया लाहौर जेल में इनको फांसी दे गया था। ये था ये समय है, मतलब इन लोगों का एक नारा अभी तक गूंजता है, जो कि अभी तक देश को जगाता है, अभी तक युवाओं में आग लगाता है, दिल में आग लगाता है। तो क्या था नारा, इन सब का नारा था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। यह कहानी आपको अच्छी लगेगी, थोड़ी सी कहूंगी, थोड़ी थी बेहतरीन थी और अच्छी थी, इसीलिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ऐसे इतिहासपूर्ण जानकारी जानने के लिए। देशभक्त हैं तो कमेंट में लिखिए इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।